तो चलिए आज बात करते हैं उन नंबरों की जो हम रोज देखते हैं और समझते हैं उनके पीछे छिपी भाषा को। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। मान लीजिए किसी रिपोर्ट में वजन लिखा है 1200 किलोग्राम। तो क्या इसका मतलब एकदम सटीक 1200 किलो है? तो इसका जवाब है ये इस बात पर निर्भर करता है। क्या इसका मतलब 1150 से 1250 किलो के बीच कुछ है या फिर एकदम सटीक 1200? यही जो कंफ्यूजन है ना, ये असल दुनिया में बड़ी बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है, इंजीनियरिंग से लेकर दवाइयों तक हर जगह। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। देखिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ टेस्टिंग अथॉरिटीज भी यही कहती है कि रिपोर्टिंग में इस तरह की गड़बड़ी से क्लाइंट्स और रेगुलेटर दोनों के लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो सकता है। तो सवाल ये है कि साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? वो एक खास भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं सार्थक अंक या अंग्रेजी में सिग्निफिकेंट फिगर्स। सार्थक अंक या जिन्हें शॉर्ट में सिग फिग्स भी कहते हैं, असल में किसी माप के वो डिजिट्स हैं जिन पर हम वाकई भरोसा कर सकते हैं। यही वो अंक हैं जो हमें बताते हैं कि कोई मेजरमेंट कितनी सटीक यानी कि प्रिसाइज है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। सार्थक अंक का लेना देना प्रिसिजन यानी परिशुद्धता से है, एक्यूरेसी यानी यथार्थता से नहीं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, परिशुद्धता का मतलब है कि हमारे सारे माप एक दूसरे के कितने करीब हैं, भले ही वो असली टारगेट से दूर हों। वहीं दूसरी तरफ यथार्थता का मतलब है कि हमारा माप असली वैल्यू के कितना करीब है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई माप बहुत ज्यादा परिशुद्ध हो पर यथार्थ ना हो, और सार्थक अंक हमें बस इसी परिशुद्धता का लेवल बताने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अब जरा इसके नियमों को समझते हैं। देखिए, ज्यादातर डिजिट्स के लिए सार्थक अंक पहचानना काफी आसान है। असली पेज तो एक ही कैरेक्टर में फंसता है और वो है 0। तो नियम नंबर 1, और ये सबसे आसान है, 1 से लेकर 9 तक के सारे अंक हमेशा सार्थक होते हैं, हमेशा। जैसे 1.54 में 3 सार्थक अंक हैं, 1, 5 और 4। सिंपल। अब आते हैं 0 पर। वो 0 जो किसी नंबर की शुरुआत में आते हैं, जिन्हें लीडिंग 0 भी कहते हैं, वो कभी भी सार्थक नहीं होते। वो सिर्फ डेसिमल पॉइंट की जगह बताने के लिए होते हैं। जैसे 0.052 किलोमीटर्स में शुरू के 2 0 सार्थक नहीं है, तो इसमें सिर्फ 2 सार्थक अंक हैं, 5 और 2। अच्छा, अब उन 0 की बात करते हैं जो 2 नॉन जीरो अंकों के बीच में फंसे हुए होते हैं। इन्हें ट्रैप्ड 0 कहते हैं, और ये हमेशा हमेशा सार्थक होते हैं। जैसे 402 में 0, 4 और 2 के बीच में है, तो यहाँ 3 सार्थक अंक हैं। या फिर 101.103 को देखिए, इसमें 6 सार्थक अंक हैं क्योंकि सारे 0 फंसे हुए हैं। और अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, वो 0 जो नंबर के आखिर में आते हैं। इन्हें ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं, और यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसका नियम असल में बहुत सीधा है। सब कुछ डेसिमल पॉइंट पर डिपेंड करता है। अगर नंबर में कहीं भी डेसिमल पॉइंट है तो आखिर वाले 0 सार्थक माने जाएंगे। जैसे 1.200 में 4 सार्थक अंक हैं, लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो आखिर के 0 सार्थक नहीं होते। तो 1200 बिना डेसिमल के, इसमें सिर्फ 2 ही सार्थक अंक हैं, 1 और 2। ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा है। तो अब हम सार्थक अंक पहचान तो सकते हैं, पर इनका कैलकुलेशंस में इस्तेमाल कैसे होता है? चलिए अब इस पर आते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि कैलकुलेशंस के लिए 2 अलग अलग नियम हैं, एक गुणा और भाग यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, और दूसरा जोड़ने और घटाने यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। जब गुणा या भाग करते हैं तो नियम सीधा है। हमारा जो फाइनल जवाब होगा वो उस नंबर से ज्यादा सटीक नहीं हो सकता जिसमें सबसे कम सार्थक अंक हैं। तो करना क्या है? पहले हर नंबर के सार्थक अंक गिनिए, फिर देखिए कि सबसे कम किसमें है, और बस अपने फाइनल जवाब को उतने ही सार्थक अंकों तक राउंड ऑफ कर दीजिए। जैसे इस उदाहरण में 0.10 में सिर्फ 2 सार्थक अंक हैं, तो हमारा जवाब भी 2 सार्थक अंकों तक ही राउंड होगा, यानी 45। लेकिन जोड़ने और घटाने के लिए रूल एकदम अलग है। यहाँ हम सार्थक अंकों की कुल गिनती नहीं करते, बल्कि हम ये देखते हैं कि डेसिमल के बाद सबसे कम सटीक कौन सा नंबर है, मतलब किस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं। हमारा फाइनल जवाब भी उसी डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ होगा। जैसे 5.9 में दशमलव के बाद 1 अंक है,
तो हमारा जवाब भी दशमलव के बाद एक अंक तक ही राउंड होगा, यानी 3.7। अब ये सब सुनने में ऐसा लग सकता है कि ये सिर्फ किसी साइंस क्लास के कुछ नियम हैं, पर असल में ये इस बात की बुनियाद है कि हम डेटा को कितनी ईमानदारी से रिपोर्ट करते हैं। जब हम सार्थक अंकों का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम असल में पूरी ईमानदारी से ये बता रहे होते हैं कि हमारे मेजरमेंट टूल्स की सीमाएं क्या हैं और हमें अपने रिजल्ट पर कितना भरोसा है। और यही सिस्टम ये पक्का करता है कि साइंस, इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में जो भी नंबर बताए जाएं, उनमें झूठी सटीकता ना दिखाई जाए। इसी की वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर पाते हैं और एक दूसरे का काम समझ पाते हैं। जैसा कि अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन की एक गाइडलाइन कहती है, बात सिर्फ इतनी है कि हमें सिर्फ वही आंकड़े रिपोर्ट करने चाहिए जो हमारे काम की सटीकता के हिसाब से सही हों। असल में ये एक मोटे अंदाज और एक सटीक, भरोसेमंद फैक्ट के बीच का फर्क है, और इसे समझना हमें इन दोनों के बीच अंतर करने में मदद करता है। तो अगली बार जब कोई रिपोर्ट, कोई न्यूज़ आर्टिकल या कोई स्टडी सामने आए, तो उसमें दिए गए नंबरों पर जरा गौर कीजिएगा। अब जब आप संख्याओं के पीछे छिपी इस भाषा को पढ़ सकते हैं, तो सोचिए वो अगला डेटा कौन सा होगा जिस पर आप सवाल उठाएंगे।